नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि आप धैर्य, एकाग्रता तथा आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो आपको यथाउचित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। पेशेवर जीवन में इच्छित सफलता प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आपकी व्यस्तता में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होने की संभावना है। आप परिवार को इच्छित समय देने में संघर्ष कर सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी विभाग से संबंधित किसी मामले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर भू संपत्ति तथा भवन निर्माण से संबंधित किसी विवाद के फलस्वरूप आपको न्यायालय की शरण में जाने की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी जगत से संबंधित जातकों को धन का निवेश उचित चिंतन एवं मंथन के उपरांत ही करने का परामर्श दिया जाता है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इसमें आपको औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। सौभाग्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप अपने मनोरथ की पूर्ति इस कालखंड में कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आपको उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी समृद्धि कारक योजनाओं में सम्मिलित होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में पेशेवर जीवन से संबंधित कुछ जटिलताएं आपके समक्ष आ सकती हैं। धन का अपव्यय होने के फलस्वरूप आपके संचित धन के ऊपर दबाव हो सकता है। कार्यस्थल में आपको मधुर वाणी तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मचारी आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहयोग दे सकते हैं। इस कालखंड में यदि आप उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को अनुकूल बनाए रखते हैं, तो विषम परिस्थितियों में भी आप उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार के लिए आपकी योजनाएं इस कालखंड में इच्छित परिणाम प्राप्त करने में आपकी सहायक हो सकती हैं। कौशल तथा निपुणता से आपको इस अवधि अद्भुत परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यावसायिक जीवन से संबंधित आपके समक्ष सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। करियर में आपके प्रोत्साहन से कनिष्ठ लोगों को लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका आपको दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। किंतु इस कालखंड में आपको विपरीत लिंग के जातक के साथ अनावश्यक वाद विवाद में पड़ने से बचने का प्रयास करना होगा। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी भी विपरीत लिंग के जातक के साथ उग्र व्यवहार करने से बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताहांत आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। यात्राओं से इस अवधि बचना आपके पक्ष में रहेगा। विश्वास पात्र व्यक्ति इस अवधि आपको कलंकित करने के लिए प्रयासरत हो सकता है। मिथ्या आरोप लगने की भी संभावना है, इसलिए आपको सप्ताहांत अत्यधिक चतुराई तथा संभावनाओं की गणना करने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्कृष्ट रहने की संभावना है। वो परिवार के वरिष्ठ सदस्य से आशीर्वाद तथा लैपटॉप उपहार स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है, इसलिए आपको संतुलित दिनचर्या का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपके संबंधों में कठोरता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आप में विषम परिस्थितियों में उत्साह का संचार कर सकता है। बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ होने की संभावना है। वृष राशि। इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम, दशम तथा एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है, किंतु अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको धन लाभ होने के योग हैं। अल्प प्रयासों से ही आप उत्तम परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मबल एवं उत्साह में वृद्धि हो सकती है। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको अपना भविष्य सुरक्षित करने में सहयोगी रहेंगी। कार्यस्थल में आप वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना तथा पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ऐसी किसी संभावना का आपको संकेत प्राप्त हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक अपने उत्तरदायित्व में वृद्धि का लेटर प्राप्त कर सकते हैं।
व्यापारी जगत से संबंधित जातक अपनी रचनात्मक क्षमता के फलस्वरूप अपने उत्पाद की गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन का मन बना सकते हैं। मीडिया तथा ग्लैमर से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक रहने की संभावना है, किंतु इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी के समक्ष अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं तो वह इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी सामाजिक एवं मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे आपको पेशेवर जीवन के तनाव से मुक्ति मिलने की संभावना है। अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होकर आप अपने स्वास्थ्य को अतीत से उत्तम बनाए रख सकते हैं। संतुलित भोजन से भी आपको सहायता प्राप्त होने की संभावना है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह का आरंभिक काल आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। कार्यस्थल में आपको सहकर्मियों की आलोचना का पात्र बनना पड़ सकता है, किंतु यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं तथा विषम परिस्थितियों में उनके साथ मित्रता पूर्वक आचरण करते हुए अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे तो भविष्य में आपको इसके लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मानसिक कुशलता एवं योग्यता में विस्तार होने के फलस्वरूप आप सरकार अथवा शासन से संबंधित अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। राजनीति से संबंधित किसी मामले में आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ इस आरंभिक कालखंड में आपको अतीत के किसी विवाद को पुनः जीवंत करने से बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताह मध्य के कालखंड में आपके विचारों में सृजनात्मकता का संचार हो सकता है। कार्यस्थल में आपके कौशल एवं योग्यता को सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक जगत से संबंधित जातक उद्यम में समृद्धि प्राप्त होने के फलस्वरूप अपने आत्मबल में विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि नवीन अनुबंध अथवा प्रस्ताव आपको तनाव ग्रसित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन, मंथन एवं दूसरों की अत्यधिक सलाह से बचने का परामर्श दिया जाता है। माताजी का स्वास्थ्य इस कालखंड में आपको चिंतित कर सकता है। पारिवारिक विवाद का समाधान परस्पर संवाद के माध्यम से करने का प्रयास करें। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। भाई बहन के साथ अपने संबंधों को मधुर करने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप पुरुषार्थ एवं कार्य कौशल के सहयोग से उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। ऋणादि से संबंधित किसी विवाद का आपको समाधान इस कालखंड में प्राप्त हो सकता है। अतीत की किसी क्षति का इस कालखंड में आप क्षतिपूर्ति करते हुए अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। विदेश यात्रा भी आपको इस कालखंड में करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु आप अपने सभी मनोरथ पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताहांत आप परिवार की सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। सृजनात्मक एवं रुचिकर कार्यों में आपकी ख्याति में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुखों में भी वृद्धि होने के योग हैं। संतान का प्रदर्शन विद्या अध्ययन में उल्लेखनीय रहने के योग हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार के वातावरण में आनंद का संचार हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ विषय को समझने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके ऊपर इस कालखंड में बना रहेगा। रुचिकर कार्यों में सम्मिलित होने से आप मानसिक तनाव में कमी का अनुभव कर सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने के योग हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। आप प्रियजन के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ सप्ताहांत किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। शिवालय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने तथा शिवलिंग का दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ हो सकता है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां हो सकती हैं। आपको अत्यधिक जोखिम भरे किसी निवेश में धन लगाने से बचने का प्रयास करना होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह मिश्रित रहने की संभावना है। यदि आप अतीत की किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या के प्रति आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में आप नवीन संबंधों के सहयोग से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह किसी बहुप्रतीक्षित पदभार के प्राप्त होने की संभावना है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ हो सकता है। अवरोधित आयोजनों के निष्पादन में आपको इस सप्ताह सफलता प्राप्त होने की संभावना है, किंतु नवीन उद्यम आरंभ करने के लिए यह सप्ताह आदर्श नहीं है।
इसलिए अपने धन का निवेश चिंतन एवं मंथन के उपरांत ही करें। यदि संभव हो तो नवीन योजना में सम्मिलित होने से बचें। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों एवं मित्रों से इच्छित सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके हर्ष में वृद्धि का कारक हो सकता है, किंतु परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके धन धान्य में वृद्धि का कारक हो सकता है। अतीत की बहुप्रतीक्षित योजनाएं आपके समक्ष फलीभूत हो सकती हैं, जिससे आपके संचित धन में वृद्धि होने के योग हैं। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक हो सकती है। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि का संकेत प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उससे संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। भय एवं मानसिक तनाव दोनों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके निर्णय क्षमता के ऊपर होने के योग हैं। यदि कार्यों में इच्छित सफलता न प्राप्त हो तो इस आरंभिक कालखंड में आपको हतोत्साहित होने से बचने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको इंद्रिय सुख की चाहत में वृद्धि का अनुभव हो सकता है, किंतु परिस्थितियां आपको उसका सुख भोगने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में आप विषम परिस्थितियों का सामना कुशलता एवं निपुणता के साथ करते हुए अनेक अवरोधों को दूर कर सकते हैं। इस कालखंड में आप चिंतन एवं मंथन के सहयोग से नवीन नीति का निर्माण करते हुए शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। यद्यपि इस कालखंड में आपकी दिनचर्या कुछ अव्यवस्थित रहने की संभावना है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ कठोर निर्णय आपको इस अवधि करने पड़ सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में लाभ होने के योग हैं। इस राशि के अधिकांश जातक समाज के प्रतिष्ठित एवं प्रभावी लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। उनका सहयोग आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल में कनिष्ठ कर्मियों के साथ कठोर शब्दों के उपयोग से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आने की संभावना है। अंतर्मन की कश्मकश भी आपके समक्ष बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए यथासंभव पेशेवर व व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता एवं प्रेम से संवाद करने का प्रयास करें। अस्थायी रूप से यह जटिल कालखंड आपको परेशान कर सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप वाणी तथा बौद्धिक कौशल की सहायता से अतीत के अवरोधित कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होने के फलस्वरूप आप पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक संतोष में कमी के चलते ईश्वर में अपनी श्रद्धा में कमी का अनुभव कर सकते हैं, किंतु आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति से सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को स्वयं के ऊपर संदेह करने के स्थान पर अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप विगत की विफलताओं को विजय में परिवर्तित कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों के लिए सप्ताह मध्य का कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। प्रेम जीवन से संबंधित किसी शुभ समाचार के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा। शिव आराधना के उपरांत किसी निर्धन को यथाशक्ति दान करने से आपको लाभ हो सकता है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह अवरोधों के होते हुए भी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में कार्य कौशल एवं निपुणता आपको विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर सकती है। मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होने के फलस्वरूप कार्यस्थल में आपका आचरण सहयोगी हो सकता है। सत्ता एवं सरकार से संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। विशेषकर न्यायालय से संबंधित कार्यों में आपको दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसके परिणाम मिश्रित रहने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक जिनका कार्य क्षेत्र विदेशों से संबंधित है, उन्हें अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में शुभ चिंतकों से सहायता प्राप्त हो सकती है। लक्ष्य उन्मुख कार्य कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह लाभप्रद रहने की संभावना है। वरिष्ठ एवं सहकर्मी आपकी सराहना कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी महिला मित्र के साथ अपनी अतीत की गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों का स्वभाव आपको हर्षित कर सकता है, जिसके फलस्वरूप आप परिवार की सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में कुछ विघ्न एवं बाधाएं होते हुए भी आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में आपको विचलित होने से बचना होगा, क्योंकि सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आने के योग हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। व्यापारी जगत से संबंधित जातकों के समक्ष कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु चिंतन एवं मंथन के साथ किए गए निर्णय आपको धन क्षति से बचा सकते हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में आप अनेक चुनौतियों का सामना डटकर करते हुए आपदा में भी अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु इस कालखंड में आपको विपरीत लिंग के जातक की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। संभावनाएं ऐसी हैं कि आप ना चाहते हुए भी किसी विवाद में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होने के योग हैं। परिवार की वरिष्ठ महिलाएं आपको उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोगी हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप आप मानसिक तनाव में कमी का अनुभव कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में आपको कोई भी निर्णय शीघ्रता से करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में विरोधियों को पराजित करने के लिए आप चतुर रणनीति को निर्मित कर सकते हैं, किंतु आपको अज्ञात भय से स्वयं को बचाकर रखने का प्रयास करना होगा। समय का सदुपयोग न कर पाने की स्थिति में आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। इस अवधि इस राशि के कुछ जातक ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यस्थल के वातावरण के ऊपर होने के योग हैं। अत्यधिक चतुराई आपको किसी विकट समस्या में फंसा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के अन्य सदस्यों को सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। सप्ताहांत आपको किसी दिव्य शक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप दूरदृष्टि के साथ मंथन करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। यद्यपि परिस्थितियां आपको अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। यात्रा के लिए यह कालखंड शुभ नहीं है, इसलिए सावधानी के साथ वाहन को चलाएं। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन के साथ अपने विवाद का समाधान करने में किसी शुभ चिंतक का सहयोग प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु जीवन साथी को मौसमी रोगों से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर होगा। धर्मस्थल में पूजा अर्चना के उपरांत 5 दीप जलाने से आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अतिरिक्त परिश्रम तथा संघर्ष के सहयोग से लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर व्यापारी जगत से संबंधित जातकों को उत्तम अवसर प्राप्त होने के योग हैं। नौकरी पेशा जातक भी अपने मनोरथ को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं, किंतु कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के फलस्वरूप मानसिक एवं शारीरिक थकान से ग्रसित हो सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह निर्मित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप प्रभावी एवं प्रतिष्ठित लोगों के साथ अपने संपर्क में वृद्धि कर पाते हैं, तो इससे आप अपने भविष्य से संबंधित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अतुलनीय सफलता प्राप्त होने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हम पाते हैं कि आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ अपने संबंधों में आ रही गलतफहमी को दूर करने की आवश्यकता होगी। इसमें आपको माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस राशि के अधिकांश युवा इस कालखंड में अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होकर अपने समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर सकते हैं। वो पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में भी पिछड़ सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव परिजनों के साथ आपके संबंधों के ऊपर होगा। इस सप्ताह आपको मौसमी रोगों से बचने के लिए सतर्कता के साथ दिनचर्या का पालन करने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक शारीरिक श्रम आपकी प्रतिरोध क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक व्यय होने के फलस्वरूप आपके संचित धन के ऊपर दबाव हो सकता है। यद्यपि आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आपके समक्ष लाभदायक परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु अति उत्साह अथवा हड़बड़ी में आपको उन वस्तुओं का क्रय नहीं करना चाहिए जिसकी वर्तमान में आवश्यकता ना हो। निकट संबंधी भी आपको इस कालखंड में क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा।
यद्यपि इस आरंभिक कालखंड के समाप्ति के उपरांत आप प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने के लिए नवीन नीति का उपयोग कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता भी आपके उत्साह में वृद्धि का कारक हो सकती है। व्यापारी जगत से संबंधित जातक नवीन व्यवसायिक विचार के सहयोग से अपने उत्पाद की मार्केटिंग दूरस्थ स्थान में कर सकते हैं। इसमें उन्हें लाभदायक अवसर प्राप्त होने की संभावना है। शोध एवं बौद्धिक क्षमता में विकास के फलस्वरूप कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं सहकर्मी आपके प्रभाव के अधीन हो सकते हैं। किंतु इस राशि के कुछ जातक ऐसी परिस्थितियों में असमंजस का अनुभव करते हुए पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह मध्य के कालखंड में आपको व्यावसायिक यात्राओं से बचने का प्रयास करना होगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है अथवा किसी अनुज परिजन की टिप्पणी आपको व्यथित कर सकती है। पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। विपरीत लिंग के जातक आपको इस कालखंड में किसी परेशानी में से निकालने में सहयोगी हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने करियर की समृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इसमें आपको शुभ चिंतकों तथा परिचितों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल में आपको अविवेकपूर्ण अथवा द्वेषपूर्ण व्यवहार से बचने का प्रयास करना होगा। भागीदारी से संबंधित किसी व्यवसाय में आपको भागीदार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करते हुए नवीन बाजार की खोज कर सकते हैं। इसमें आपको अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताहांत आपको कठोर वचन बोलने से बचने का प्रयास करना होगा। शारीरिक कष्ट में भी वृद्धि हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। यद्यपि विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों से सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पाठ्यक्रम में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस सप्ताह आप अनुकूल अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रियजन के साथ आपके संबंधों में प्रेम एवं विश्वास में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। भगवान श्री राम को प्रसाद का भोग लगवाने के उपरांत दरिद्रों में बांटने से आपको लाभ हो सकता है। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि आप व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति को सुधारने में आपको जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने अहंकार तथा क्रोध के ऊपर नियंत्रण करते हैं तो आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि परिस्थितियां आपकी क्षमता की परीक्षा ले रही हैं, किंतु किसी दिव्य आत्मा के सानिध्य में आपकी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। भावनाओं एवं तर्क के मध्य आंतरिक द्वंद्व आपको कार्यस्थल में उत्तम प्रदर्शन करने में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से आपको बचने का प्रयास करना होगा। पेशेवर जीवन में आपके निकटवर्ती लोग आपको लक्ष्य से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने का प्रयास करें तथा कार्यालय की राजनीति में सम्मिलित ना हो। व्यक्तिगत जीवन में परिवार से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय करने में भाई बहन के साथ आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया करने से आपको बचने का सुझाव दिया जाता है। कार्यस्थल की परेशानी आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने की योग है। इसलिए चिकित्सा उपचार समय पर प्राप्त करने से आपको लाभ हो सकता है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार का अनुभव कर सकते हैं, किंतु नवीन निवेश के लिए यह अवधि औसत रहने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिभा एवं कार्य कौशल की सराहना हो सकती है। कार्यस्थल में सहकर्मियों तथा उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, किंतु कनिष्ठ कर्मियों के साथ उग्र व्यवहार करने से आपको बचने का प्रयास करना होगा। इस चरण में व्यापारी जगत से संबंधित जातक किसी लाभदायक अनुबंध को प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश के लिए आपको अनुभवी व्यक्ति से सुझाव प्राप्त हो सकता है, किंतु चिंतन एवं मंथन के उपरांत ही कोई निर्णय करें। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपके विचारों में सृजनात्मकता का संचार हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप चतुर एवं लाभप्रद निर्णय करते हुए अपने पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद आपको अतीत की किसी परेशानी से मुक्ति का कारक हो सकता है। कन्या संतान से आपको इस कालखंड में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, किंतु आपको पुत्र संतान के ऊपर दृष्टि बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जीवन में अनावश्यक वाद विवाद के फलस्वरूप आप अपने मनोबल में कमी का अनुभव कर सकते हैं, किंतु आपको ऐसी स्थिति का सामना दृढ़ता के साथ करने की आवश्यकता होगी।
वित्तीय दृष्टिकोण से यह कालखंड मिश्रित रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जोखिम भरी निवेश योजनाओं में धन का निवेश करने के लिए यह अवधि आदर्श नहीं है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको जटिलताओं का सामना आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ करने की आवश्यकता होगी। यदि आपको कोई तर्क वितर्क के लिए विवश करे तो उसकी कोई प्रतिक्रिया न करने में ही बुद्धिमत्ता होगी। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। वाहन चलाते अथवा सीढ़ियों का उपयोग करते समय आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी मानसिक अवसाद के परिणाम स्वरूप आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। कुल मिलाकर पेशेवर जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व आप निपुणता के साथ निष्पादित कर सकते हैं। समय की प्रगति के साथ साथ आप जटिलताओं में कमी का अनुभव करते हुए कार्यस्थल में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके विचारों एवं गुणों की सराहना होने की संभावना है। किसी के साथ मतभेद होने की स्थिति में आपको अनावश्यक प्रतिक्रिया करने से सावधान रहना होगा। इस राशि के विद्यार्थी किसी भ्रम अथवा अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के फलस्वरूप विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन में संबंधों के विकास के लिए आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का कार्यक्रम बना सकते हैं। शिवालय में मिठाई तथा श्वेत वस्त्र का दान करने से आपको लाभ हो सकता है। तुला राशि। इस सप्ताह आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति की गणना करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस सप्ताह आपके अंतर्मन में आनंद का संचार हो सकता है। यद्यपि आपके समक्ष कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, किंतु सौभाग्य वृद्धि होने के फलस्वरूप आप समस्याओं का समाधान व्यवहारिकता के साथ कर सकते हैं। संचित धन में वृद्धि के लिए आप नवीन निवेश योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको धन का नवीन स्रोत प्राप्त हो सकता है। पेशेवर जीवन में आपको इस सप्ताह एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना होगा, अन्यथा आप लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य बना रहेगा, किंतु पिताजी के साथ संबंधों में अथवा उनके व्यवहार के परिणाम स्वरूप आपको तनाव हो सकता है। परिजनों से संवाद करते समय शब्दों का चयन आपको अत्यंत समझदारी के साथ करने का प्रयास करना होगा। उचित वाणी एवं संवाद शैली के साथ आप व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन से संबंधित चिंताओं का निवारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी ग्रहों की ऊर्जा सकारात्मक रहने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आप दैनिक कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी विचारशीलता में वृद्धि होने की संभावना है। कार्यस्थल में आपके सद्विचारों एवं बौद्धिक सामर्थ्य की प्रशंसा हो सकती है। इससे आपको अपनी प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लाभप्रद अनुबंध प्राप्त होने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा अन्य कर्मियों के समक्ष कर सकते हैं। व्यापारी जगत से संबंधित जातक आत्मविश्वास एवं उत्साह के सहयोग से नवीन लोगों के साथ अपने संबंधों में विस्तार कर सकते हैं, जिसका उन्हें भविष्य से संबंधित अपने योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त हो सकता है। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपको दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में किए निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ हो सकता है। यद्यपि कार्यस्थल में आपको लापरवाही एवं आलस्य के फल स्वरूप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी छवि को बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। इस अवधि की यात्राएं आपको अपना मनोरथ प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, किंतु शारीरिक एवं मानसिक थकान के चलते आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यात्रा करते समय आपको अपने दस्तावेजों तथा अन्य सामान का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सहकर्मी से सहयोग प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके अनुचित आग्रह के फल स्वरूप आप तनाव में हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति इस कालखंड में मिश्रित रहने की संभावना है, क्योंकि आप इस कालखंड में परिवार की सुख सुविधा की वृद्धि के लिए नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको आंशिक धन लाभ होगा, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य से संबंधित अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में संघर्ष कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको हित मित्रों से कोई चिंता वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में आपके आकर्षण में इस कालखंड में वृद्धि हो सकती है। किसी आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होने की संभावना है। इस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। श्वास संबंधी किसी समस्या के चलते आपको परेशानी हो सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप आत्मविश्वास में वृद्धि के फल स्वरूप कनिष्ठ लोगों के साथ आवेश एवं क्रोध के साथ संवाद कर सकते हैं। यद्यपि कार्यस्थल की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने की संभावना है।
उच्च अधिकारी आपको इच्छित समर्थन दे सकते हैं, किंतु वो आपसे किसी अनैतिक कार्य के संदर्भ में दबाव बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी का स्वास्थ्य अथवा व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। परिवार के शत्रुओं से आपको इस चरण में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस राशि के जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यथाउचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को जीवंत बनाए रखने के लिए आपको तनाव के कारण को दूर करने की आवश्यकता होगी। प्रेम से संबंधित किसी निर्णय को भावनाओं के वेग में आकर करने से आपको बचने का सुझाव दिया जाता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको जटिलताओं के समाधान में सहयोगी हो सकता है। वैभव लक्ष्मी के समक्ष कमल का पुष्प अर्पित करने से आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप जटिल परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप धैर्य तथा व्यवहारिकता के साथ निवेश करते हैं तो आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ता प्राप्त हो सकती है। सरकार से संबंधित किसी मामले में आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामले का निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल में आपकी योग्यता तथा निपुणता की सराहना हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक पदोन्नति अथवा इच्छित स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ आपके संबंध सकारात्मक एवं प्रशंसनीय हो सकते हैं, किंतु आपको अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। कुछ जातक वरिष्ठ परिजनों के साथ संवाद करते समय आत्मविश्वास में कमी के फलस्वरूप उग्र व्यवहार कर सकते हैं। त्वचा के रोगों से बचाव तथा संतुलित आहार आपको किसी मौसमी रोग से ग्रसित होने से बचा सकता है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप भाग्य का सहयोग प्राप्त करते हुए अपने संचित धन में वृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। यद्यपि इस राशि के जातक इस अवधि आलस्य तथा लापरवाही के फलस्वरूप लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखते हैं तो आप पेशेवर जीवन में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनुभव एवं उच्च मानसिक विचारों के सहयोग से आप पेशेवर जीवन में किसी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आय का अतिरिक्त स्रोत निर्मित कर सकती है, किंतु आपके सहयोगी आपकी मूर्खतापूर्ण आचरण से परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने व्यवहार को अति उग्र होने से बचाने का प्रयास करना होगा। व्यापारी जगत से संबंधित जातक इस आरंभिक कालखंड में लाभकारी अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में नवीन आवास अथवा भवन से संबंधित किसी शुभ समाचार को प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के समय अवधि में आप कार्य कौशल एवं निपुणता के सहयोग से उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके आपको पेशेवर जीवन में उत्तम लाभ होने के योग हैं। आपके भीतर के उत्तम गुण सबके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, किंतु कार्यस्थल की व्यस्तता आपको अनुकूल समय अवधि का पूर्ण आनंद प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। भू संपत्ति अथवा भवन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार की नवीन योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। दूरस्थ स्थान की यात्रा इस कालखंड में संभव है, जिसके आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आत्मविश्वास की कमी से चिंतित हो सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन की जटिलताएं आपको परेशान कर सकती हैं। सहयोगियों से वाद विवाद हो सकता है। कार्यस्थल में विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने के फलस्वरूप आप किसी विवाद में उलझ सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों के लिए यह कालखंड मिश्रित रहने की संभावना है। उन्हें धन का निवेश किसी अनुभवी अथवा विशेषज्ञ की सहायता से करने की आवश्यकता होगी। सप्ताहांत परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं। व्यापारिक अनुबंध आपके आत्मबल में वृद्धि का कारक हो सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति होने के फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। शुभ चिंतकों एवं संबंधियों से आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, किंतु परिजनों के साथ आपको अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। पड़ोसियों का आचरण आपको इस कालखंड में चिंतित कर सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, किंतु किसी भ्रम अथवा असमंजस की स्थिति के फलस्वरूप लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो सकते हैं। गुरुजनों एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपको उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। प्रियजन के साथ तनाव को कम करने के लिए आपको धैर्य एवं विवेक के साथ संचार करने की आवश्यकता होगी।
दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आपको अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। हनुमान जी के समक्ष दीपदान करने से आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि। इस सप्ताह आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी व्यस्तता में वृद्धि होने की संभावना है। यद्यपि महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने की स्थितियां बन सकती हैं, मानसिक चंचलता में इस सप्ताह वृद्धि हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप अनावश्यक रूप से समस्याओं को विकराल मानकर परेशान हो सकते हैं। किसी भ्रम के फलस्वरूप भी आपके निर्णय पथभ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको यथासंभव बचने का प्रयास करना होगा। पेशेवर जीवन में आपको एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना होगा। वरिष्ठ एवं उच्च अधिकारियों से आपको मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी शुभ चिंतक एवं मित्र की सहायता से अतीत की किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो सिर दर्द की स्थिति में चिकित्सा परामर्श अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपकी व्यस्तता में वृद्धि का संकेत करता है। आप नवीन युक्तियों के सहयोग से पेशेवर जीवन में अपनी प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों के लिए यह आरंभिक चरण मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। एकाग्रता में कमी के फल स्वरूप लाभदायक परिस्थितियों से आप पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। इस अवधि आपको विपरीत लिंग के लोगों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां आपको उनके साथ किसी वाद विवाद में उलझा सकती है, अथवा इस राशि के कुछ जातक अनैतिक संबंधों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होने के योग है। बुधवार से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ होने के फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार रहेगा। व्यवसायिक संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं, किंतु महत्वाकांक्षाओं की अधिकता आपको एकाग्रता के साथ कार्य पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। मानसिक चंचलता अथवा किसी भ्रम के चलते नौकरी पेशा जातक समस्याओं का समाधान निपुणता के साथ करने में संघर्ष कर सकते हैं। कार्यों के निष्पादन में विलंब होने के फलस्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल में आपको सहकर्मियों के साथ अकारण वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को न मानने के फलस्वरूप आपके समक्ष कुछ जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी भी उच्च अधिकारियों के समक्ष आपकी नकारात्मक छवि निर्मित कर सकती है। अतीत में किए उत्तम कार्यों का आपको इस समय अवधि में इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। किंतु यदि आप अतिरिक्त परिश्रम एवं एकाग्रता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो समय की प्रगति के साथ परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग एवं एकाग्रता के साथ अपने उत्तरदायित्व को निष्पादित करने का प्रयास करें। सरकार विरोधी कार्यों से इस कालखंड में आपको बचने का प्रयास करना होगा। सिर दर्द एवं उच्च रक्तचाप आपको इस अवधि परेशान कर सकते हैं, इसलिए चिकित्सा उपचार करवाने में विलंब न करें। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपकी छवि नकारात्मक हो सकती है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित रहने की संभावना है, यद्यपि प्रियजन का आपको उचित सहयोग प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके तथा जीवन साथी के मध्य तनाव का कारक बन सकता है। बृहस्पतिवार का उपवास करने तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ हो सकता है। मकर राशि। इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप विगत की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हुए अपने जीवन में समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप नवीन संबंध बनाने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। इसमें आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति इस सप्ताह आपकी औसत बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकते हैं, किंतु अति उत्साह में आकर आपको बहुमूल्य वस्तुओं के क्रय से बचने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जीवन में आपको परिश्रम एवं प्रयास का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपने उद्यम में विस्तार की अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वो इच्छित लाभ प्राप्त करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है।
जिससे परिजनों के मध्य प्रेम एवं विश्वास का संचार हो सकता है। अतीत के मानसिक तनाव का आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इसलिए रुचिकर कार्यों में सम्मिलित होने से आपको स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपको भ्रम की स्थिति में रख सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक विवाहेतर संबंधों के प्रति अपने आकर्षण में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आपके उत्साह में वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्तिगत जीवन में अनेक जटिलताएं हो सकती हैं। प्रतिद्वंद्वी भी इस समय अवधि में आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी अवसर ना दें। पेशेवर जीवन की बात करें तो हम पाते हैं कि अति उत्साह के फलस्वरूप आप कुछ लोगों के साथ उग्र व्यवहार कर सकते हैं, जिसकी क्षति आपको भविष्य में हो सकती है। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। बेरोजगार जातक इस कालखंड में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी इच्छित स्थानांतरण का पत्र प्राप्त करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। व्यापारी जगत से संबंधित जातक किसी महिला मित्र की सहायता से लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करते हुए अपने उद्यम का विकास कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको विपरीत लिंग के जातक की ओर से प्रणय निवेदन प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग हैं। यदि आप इस सकारात्मक समय अवधि का सदुपयोग कर पाते हैं तो पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में आप अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे। इस राशि के कुछ जातक अग्नि परीक्षाओं से उत्तीर्ण होते हुए अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आप दीर्घकालिक निवेश योजना से संबंधित किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे आपको धन लाभ होने के योग हैं। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन इस अवधि संभव है, जिसके फलस्वरूप आपके परिचितों की संख्या में विस्तार हो सकता है। सप्ताहांत आपको अविवेकपूर्ण आचरण से क्षति हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव एवं व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जातक सहकर्मियों के सहयोग एवं समर्थन के फलस्वरूप अनेक कठिन कार्य पूर्ण कर सकते हैं, किंतु प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष आपको अपनी दृढ़ छवि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। व्यापारी वर्ग अपने प्रभाव में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आनंद में हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको संबंधियों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुरुजनों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने पाठ्यक्रम को समय पूर्व पूर्ण कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताते हुए संबंध सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आनंद में बना रहेगा, किंतु जीवन साथी की व्यस्तता आपको परेशान कर सकती है। किसी वृद्ध साधु की यथाशक्ति सहायता करने से आपको लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपका उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से सामना हो सकता है, किंतु इस राशि के अधिकांश जातक जटिलताओं का सामना बुद्धि, विवेक एवं आत्मबल के सहयोग से करने में सक्षम हो सकते हैं। शुभ चिंतकों तथा परिचितों का आपको इच्छित सहयोग प्राप्त होने के योग हैं, जिसके फलस्वरूप आप विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वो आपकी छवि को प्रभावित करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। किसी विवाद का समाधान आपको परस्पर संवाद एवं सहमति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जीवन आपका अतीत से उत्तम रहने की संभावना है। विशेषकर व्यापारी वर्ग इच्छित लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी मांगलिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए अपने संपर्क में वृद्धि कर सकते हैं। स्वजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने के परिणाम स्वरूप आप परिवार के उत्तरदायित्व भी सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह औसत बने रहने की संभावना है। आत्मविश्वास एवं उत्साह की पुनः प्राप्ति होने के फल स्वरूप आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बनाए रख सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप समृद्धि प्राप्त करने के अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं। कार्यस्थल में आप कार्य कौशल एवं निपुणता के साथ सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं।
यद्यपि मानसिक तनाव आपको इस अवधि परेशान करेगा, किंतु बौद्धिक चातुर्य एवं साहस के साथ आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन करेंगे। विशेषकर सहकर्मियों से आपको लाभदायक परामर्श मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में संतान के आचरण के ऊपर आपको दृष्टि बनाए रखनी होगी, क्योंकि वो विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकते हैं। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में अपनी ऊर्जा का व्यय करना पड़ सकता है। कार्यों की अधिकता होने के फलस्वरूप आप सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक निष्पादित करने में संघर्ष करेंगे, किंतु विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए यह समय अवधि लाभप्रद रहने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के सदस्यों को पेशेवर जीवन में स्थापित करने का कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसको एग्जीक्यूट करने में आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। परिवार की वरिष्ठ महिला का स्वास्थ्य भी इस अवधि आपको परेशान कर सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आरंभिक विफलताओं के फलस्वरूप मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं, किंतु आत्मबल एवं शुभ चिंतकों के सहयोग से जटिलताओं का सामना सरलता से करेंगे। आपको इस कालखंड में अपने विनम्र स्वभाव का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी की त्रुटि को दूसरों के समक्ष प्रसारित करने से आपको बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा दूसरों के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ व्यर्थ के तर्क वितर्क से भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। परिजनों के साथ अनावश्यक संवाद आपको मानसिक थकान एवं चिंता से ग्रसित कर सकता है। सप्ताहांत आपको धैर्य एवं विवेक के साथ योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्यों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। आय के नवीन स्रोत निर्मित हो सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होने की संभावना है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को नवीन अनुबंध करने से पूर्व नियमों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होगी। अत्यधिक वाक्पटुता नौकरी पेशा जातकों के समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। बेरोजगार जातक इस अवधि नई नौकरी के साक्षात्कार के लिए ईमेल रिसीव कर सकते हैं। परिजनों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। तलाकशुदा जातक नवीन अवसर का प्रस्ताव प्राप्त करते हुए आनंदित हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी पारिवारिक समस्याओं के फलस्वरूप एकाग्रता के साथ विद्या अध्ययन करने में संघर्ष कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में परस्पर विश्वास में वृद्धि का अनुभव करते हुए आप गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद एवं सुदृढ़ बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने तथा हनुमान जी के समक्ष दीप दान से आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि। इस सप्ताह आपके दशम, एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप उत्साह एवं ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। जटिल परिस्थितियों का आप डटकर सामना करेंगे तथा विषम परिस्थितियों में भी आप लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्य निष्पादित करेंगे तो वित्त से संबंधित जटिलताओं का समाधान सरलता से कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस सप्ताह साक्षात्कार में उत्तम प्रदर्शन करते हुए नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक जो कि विदेश में करियर आरंभ करने का सपना बनाए थे, उन्हें भी कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने संचार कौशल को उत्तम बनाए रखते हैं तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में अनावश्यक विवाद में उलझने से बचना होगा। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अवरोधित धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वो अपनी भविष्य से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफल होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप इष्ट मित्रों एवं शुभ चिंतकों के सहयोग से पारिवारिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। आध्यात्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। पेट से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आप अपनी दिनचर्या में इच्छित परिवर्तन कर सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको न्यायालय से संबंधित किसी विचाराधीन मामले में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आय के नवीन स्रोत निर्मित होने के फलस्वरूप आप अपने अनेक लंबित कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जटिल परिस्थितियों में भी आप आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ सभी कार्यों को निष्पादित करेंगे। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अति महत्वाकांक्षी होना आपको किसी जटिल समस्या से ग्रसित कर सकता है, इसलिए किसी नवीन निवेश योजना में धन लगाने से पूर्व विशेषज्ञ से सलाह अवश्य करें। माताजी का स्वास्थ्य इस आरंभिक कालखंड में अतीत से अच्छा रहने की संभावना है। उन्हें किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त होने की भी संभावना है। बुधवार से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपको विदेश से संबंधित चिर प्रतीक्षित समाचार प्राप्त हो सकता है।
पेशेवर जीवन में आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अपने संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवधि आपको अपनी संतान के संदर्भ में किसी चिंता से ग्रसित होना पड़ सकता है, किंतु आप यथाशीघ्र ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। कार्यस्थल में प्रतिद्वंद्वी भी आपको समर्थन दे सकते हैं, जिससे आपके उत्साह एवं आनंद में वृद्धि होने की संभावना है। कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से आप उच्च अधिकारियों को प्रभावित करते हुए अपने उत्तरदायित्व में इच्छित परिवर्तन का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने के फलस्वरूप आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अत्यधिक भावुक होने से बचना होगा। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन से संबंधित अपेक्षाएं आपको व्यस्त रख सकती हैं। अत्यधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक सौभाग्य का सहयोग मिलने के फल स्वरूप कार्य क्षेत्र में अनेक सफल प्रयास कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति औसत से अच्छी रहने की संभावना है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपने उद्यम में विस्तार की अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। सप्ताहांत आपको अपने मधुर स्वभाव के परिणाम स्वरूप कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। व्यस्तता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप आप व्यक्तिगत जीवन में अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। छल कपट अथवा अत्यधिक वाक्पटु होने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा लोग आपके संदर्भ में अनुचित राय बना सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य में हो रहे परिवर्तन आपको चिंतित कर सकते हैं, इसलिए उसकी गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी। परिजनों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से बचना आपके हित में होगा। इस राशि के विद्यार्थी गुरुजनों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उनसे उचित सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रेम जीवन में आपको अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप प्रियजन के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होने की संभावना है। शिवालय में दीप दान करने तथा दरिद्रों में मिठाई बांटने से आपको लाभ हो सकता है।